घुस गई है, बोलती है चलो भाई अफ्तारी बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगी, वायरल होगी। तो इसने बोला हाँ भाई मैं तो बड़ी नेकी का काम कर गई हूँ। कुछ शर्म हया है तुम लोगों को? अल्लाह की कसम ये पूरी आवाम ने तुम्हें टांगे से पकड़ कर घसीटना है। कसम खुदा की पूरे पाकिस्तान में ऐसी हलचल मचेगी कि तुम लोगों ने अभी तक जो खरबा खाए हैं वो तुम्हारा बाप वापस करे। खातून के ऊपर फायरिंग कर रहे थे ये लोग, बेचारे एक बूढ़े आदमी का उसमें सर फट गया। अल्लाह करे तुम इतनी गंदी आग में सड़ो ना, कसम खुदा की पूरा मुल्क को तुमने तबाह किया हुआ है। वालेकुम सलाम। कासिम कैसे हो? ठीक। कासिम नाम है आपका? नहीं। मैंने कासिम इसलिए बोला है कि खान साहब के बेटे जो कासिम है आपकी शक्ल उनसे मिलती है। अच्छा। आपका नाम क्या है? मुनीब खान। मुनीब खान। मुनीब खान क्या कह रहे थे मरियम के हवाले से? अभी आप यहाँ पर नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे? मरियम का साथ खोता फ्री फ्री फ्री, साथ में आइए चप्पल मार के लेके जाइए। ये क्या बात हुई भाई? मरियम एक बंदी है, उसके साथ खूब बंदी फ्री होनी चाहिए, बंदा फ्री होना चाहिए। मरियम के साथ सर्जरी भी फ्री। वो तो उसने पैसे दे के करवाई है, आपके टैक्स के पैसे से। हमारे टैक्स के पैसे भी करवाती हया है ना, शर्म है, अकल की पैदल हुई हुई है ये। इसमें कोई ऐसी चीज नेकी की कोई इसमें चीज मुझे बताएं। बस एक इसने बताई होगी, मुझे पता है, जो इमरान खान साहब पता नहीं आज कितने करोड़ लोग, कितने बिलियन लोग उनकी वजह से भूखे लोग, गरीब लोग खा रहे होंगे अफ्तारी पे। ये मुझे पता था ये खान साहब की नकल करेगी। इसने क्या किया, दूसरे के घर में घुस गई है, बोलती है चलो भाई अफ्तारी बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगी, वायरल होगी। ये मुझे वही पता था ये करेगी और इसने वही किया। और उसके बाद ये अफ्तारी बनाने लगी चाट, उसके ऊपर दे दिया उनको। तो इसने बोला हाँ भाई मैं तो बड़ी नेकी का काम कर गई हूँ। ये नेकी नहीं होती, ठीक है ना? जो तुमने वो करोड़, तुमने पता नहीं जिले शाह को मरवा दिया बेचारे को, अरशद शरीफ को मरवा दिया बेचारे को। उसकी क्या गलती थी? उन दोनों वो मासूमों की क्या गलती थी? इतनी थी वो बेचारा एक न्यूज़ पे तुम लोगों के खिलाफ था, तो आज तक उस बेचारे ने तुम लोगों को गाली दी हो, तुम लोगों को साला कहा हो, मुझे बताओ। बस तुम लोगों के खिलाफ रहा इमरान खान के साथ, तो तुम लोगों ने उसको उधर मार दिया। कुछ शर्म हया है तुम लोगों को? पहली बात, इंशाल्लाह अगर तुम लोगों ने 14 मई को इलेक्शन ना करवाए ना, अल्लाह की कसम ये पूरी आवाम ने तुम्हें टांगे से पकड़ कर घसीटना है। और मुझे पता है ये होने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी बार इनके पता नहीं सर में कीड़े होते रहते हैं। जब देखो भाई हम तो नहीं करवा रहे इलेक्शन, हम उस दिन करवाएंगे, इस दिन करवाएंगे, कभी मई, सितंबर, अगस्त, जून, ये नवंबर से चलाते हुए आ रहे भाई अभी करेंगे, अभी तक करेंगे। इन्होंने आज तक किया ही नहीं है कोई इलेक्शन, ये डरपोक है। और जब हमने उस दिन हमने जश्न मनाया है परसों, इनको गर्मी चढ़ गई है, जलन हो गई है इनको। इन्होंने बेचारे मेरे दोस्त हैं, वो क्या नाम है उनका, अली अमीन गंडापुर, मेरे दोस्त हैं, मिनिस्टर इंक्लेव में मेरे साथ वॉक करते थे इवनिंग पे। तो उन बेचारे को किस कसूर में पकड़ लिया? वो तो टेररिस्ट हैं, मंशियात फरोश करते हैं। वो तो मुंशियात फरोश नहीं करते, रेंट पे लाते हैं जो पुलिस वाले गन्स लाते हैं। तो उसमें इन्होंने झूठ में जुर्म डाल दिया अंदर से कि भाई हाँ ये तो मुंशियात लेके जा रहे। आज तक ना उसने कोई मुंशियात ली है ना चलाई है, उसने मुंशियात की तरफ देखा नहीं, सीधा साधा सा बंदा है। तुम लोगों के पास बस कल तक का टाइम है, हमने बोला था 3 दिन का टाइम है, कल अरेस्ट किया था, कल अगर छुड़वाया ना, कसम खुदा की पूरे पाकिस्तान में ऐसी हलचल मचेगी ना कि इनको हम रोड पे घसीटते हुए लेके जाएंगे। अच्छा, ये खान से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों और मरियम से इतनी नफरत क्यों? मैं कई बार बता चुका हूँ, अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है, एक भी इसने बुरा अगर काम किया हो सोच समझ के करता है। इस मरियम की तरह पागल नहीं है, बार इसको पता है भाई इलेक्शन इन्होंने होने नहीं देने है। या डरपोक मरियम करनानी, मैं इसको कहता हूँ मरियम करनानी नहीं, जर्नल लानी। जर्नल लानी क्या होता है? ये हम इसको
को बुलाते हैं क्योंकि ये है इस लायक। मुझे ये बताओ तुम मरियम नानी कि तुम लोगों ने अभी तक जो खरबा खाए हैं वो तुम्हारा बाप वापस करेगा, तुम्हारा नवाज शरीफ वापस करेगा, शहबाज शरीफ वापस करेगा, या बिलावल वापस करेगा, या राना सलाउल्लाह वापस करेगा? ये खा चुके हैं, अब ये इनकी देने की औकात भी नहीं है, ना इनकी इलेक्शन करने की औकात है। इनके पास खाने पीने का, सर्जरी करवाने का पैसा है, लेकिन इलेक्शन के लिए, लोगों के लिए पैसा नहीं है इनके पास। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस 22 करोड़ आवाम के लिए भी, अदारों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस तरह से फैसला साजी हो रही है, यहाँ पर आटे के मुफ्त थैले देने के लिए तो पैसे हैं, लैपटॉप स्कीम के लिए तो पैसे हैं, यहाँ पर और बहुत सी स्कीमें हैं जिनके लिए पैसे हैं। इलेक्शन के लिए जो एक आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है, गो कि इस इलेक्शन ने इसी सिस्टम को जाके तरवीज देनी है आपके पास, उसके लिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आइन और कानून के तहत तो है ना, उसके लिए पैसा नहीं है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ पिछले ये 3 दिनों में, बल्कि हफ्ते में तुमने ये जो कारनामा किया है ना, इसके लिए तुम्हें अल्लाह माफ ही नहीं करेगा। तुम नमाज पढ़ लो, तुम मुनाफिकी छोड़ दो, तुम्हें कसम खुदा की अगर अल्लाह ने माफ किया। ये लोग बेचारे, ये जो मासूम बंदे अपने बच्चों के लिए आटा लेके जा रहे थे, कभी किसी के ऊपर फायरिंग करना, खातून के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, ये लोग बच्चों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, इतने बंदों को मारे। बेचारे एक बूढ़े आदमी का उसमें सर फट गया, एक का कत्ल हो गया, बल्कि पूरे कोई 30-21 बंदे तो मारे गए हैं बेचारे आटे के लेने में। ये आटा खुद देने आते हैं, फिर जब देते नहीं है, इनको पता चल जाता है भाई और हमने नहीं देना, तो ऊपर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। भाई आराम से थोड़ा, भाई बंदा डांट देता है, ये सीधा फायरिंग शुरू करने की क्या मतलब है? ऐसे तो तुम पे अगर कोई फायरिंग कर रहे, तुम तो घरों में घुस जाओ, तुम पता नहीं किधर कटोरे में घुस घुस के छुप जाओ। मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ मरियम, अल्लाह करे तुम इतनी गंदी आग में सड़ो ना, कसम खुदा की पूरा मुल्क तुमने तबाह किया हुआ है। तुमने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाया हुआ है इस वक्त, मुल्क जंग करने की हालत पे नहीं है इस वक्त। और शहबाज शरीफ, तुम इसराइलियों को चैलेंज दे रहे हो कि हमें मारे, भाई पहले पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थोड़ी ऊंची करो ना, फिर करना लड़ाई। तुमने जो ये खरबा खाए है ना, इतने में पता नहीं कितने फाइटर जेट्स आते थे, पता नहीं कितनी हमारी आर्मी मजबूत हो सकती थी, कितने मजबूत हो सकते हैं, इन्होंने मजबूत नहीं होने दिया। सर्जी में पैसा, पता नहीं खाने में पैसा, उसमें इलेक्शन ना करवाने में पैसा, हर चीज में ये लोग पैसा देते हैं कि भाई ये नहीं करवाना वो करवाना, ये नहीं करवाना वो करवाना है। तुम लोग मुझे बताओ एक चीज, तुम लोग को हया नहीं है, शर्म नहीं है? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ मरियम, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मुनाफिकी छोड़ दो, वरना अगर 14 मई तक इलेक्शन ना होएगा, तुम्हें इतना घसीटेंगे मजा आ जाएगा तुम्हें इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, फैसला आपका, आवाम का कि कौन इस धरती माँ के साथ मुखलिस है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह ने के बाद।